जी हाँ, ये सांसों का आपातकाल है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। एक साल से हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोरोना पूरी रफ्तार के साथ आया तो हमारे मेडिकल संसाधन जवाब दे गए। अस्पताल कम पड़ गए और दवाओं की किल्लत तक हो गई। ऐसा क्यों है और अब आगे क्या रास्ता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आम लोग जानना चाहते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है, यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो क्या उसका अस्पताल जाना जरूरी है या घर पर भी उसका इलाज मुमकिन है? अस्पताल जाने की स्थिति कब आती है और कब तक घर में ही क्वारंटीन रहकर इलाज किया जा सकता है? ऐसी कई बातें हैं जो समझने की हैं। देश के बड़े डॉक्टर के साथ आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गिरीश त्यागी जुड़ गए हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ेंगे जो कि कार्डियोलॉजिस्ट होंगे मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर गिरीश त्यागी, हम इतने लाचार हो गए हैं इस कोरोना पेंडेमिक में कि आज डॉक्टर्स भी रोने की स्थिति में हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा, डॉक्टर्स जो कि करीब एक साल से पूरा लड़ाई कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, लेकिन जब वो यहाँ तक इस नौबत तक आ गई है कि जो पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे, वो वहां पर ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को इमरजेंसी में। साइमल्टेनियसली उनके पास प्रेशर आ रहा है कि हाँ जी, एक पेशेंट और सीरियस आ रहा है, एक पेशेंट और सीरियस आ रहा है, एक पेशेंट एम्बुलेंस में है, कैसे एडजस्ट करें? तो जो वो ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर पा रहे। तो बड़े दुख की बात है कि जो कि वो एक इंसान का, डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, और वो अपनी मजबूरी को जान रहे हैं कि जो पेशेंट जो ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास आईसीयू की बेड की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, हमारे पास कुछ मेडिसिन की कमी है, और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की कमी है, जो आज की डेट में सिर्फ एक ऑक्सीजन है जो एक डेफिनेट मेडिसिन है कोरोना के खिलाफ। रेमडेसिविर या प्लाज्मा जो डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, उनका अभी एस्टेब्लिश भी नहीं है उनका कितना रोल उनका रहेगा यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन का ना होना एक सबसे बड़ा दुखद विषय है आज की डेट में। ठीक है डॉक्टर गिरीश त्यागी, हमने अपने तमाम दर्शकों से कहा कि वो भी हमारे साथ जुड़े और वो भी अपनी समस्या हमारे सामने रखें। अमित जुड़ रहे हैं मथुरा से हमारे साथ। अमित, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर गिरीश त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अमित, सवाल पूछिए। मैं समझ सकता हूं सभी परेशान हैं, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं हमारे साथ। जी जी आ रही है सर। डॉक्टर साहब से ये सवाल है मेरा कि मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है और मैं ये जानना चाहता हूं कि उनको कोविड का ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। डॉक्टर गिरीश त्यागी, कई तरह के सवाल आएंगे लोगों के आपके सामने। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी इस वक्त गर्भवती हैं और जैसे लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है तो जरूर लगवाएं, क्या उन्हें वैक्सीन ये लगवाएं? अगर प्रेगनेंसी है तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल कोई जरूरी नहीं है इस टाइम लगवाएं वो, क्योंकि अभी तक प्रेग्नेंट लेडीज को हमने इस दायरे से दूर रखा हुआ है कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो और छोटे बच्चों को उनको ना लगवाएं। ठीक है अमित, जैसा डॉक्टर गिरीश त्यागी बोल रहे हैं आप हमें सुन रहे होंगे। डॉक्टर गिरीश त्यागी का कहना है बचाव के तमाम उपाय रखें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए अभी ये सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स इसके लिए मना कर रहे हैं, तो लिहाजा कोशिश करें कि घर में तमाम वो संसाधन अपनाएं जो कि आपको बचाएं। कैलाश भोपाल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कैलाश, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर गिरीश त्यागी साथ में है। कैलाश जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गिरीश त्यागी, आप एक बात अभी बोल रहे थे, डॉक्टर्स इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि एक के बाद एक पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं, एडमिट तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे स्पष्ट तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर सिम्टम्स हैं और शुरुआती सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम्स जिन्हें अपनी सावधानी और कुछ एक उपायों के जरिए दूर भी किया जा सकता है, तो क्या किया जाए घर पर? अस्पतालों में भीड़ बढ़ाने की जगह जहां पर ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट को समय पर इलाज मिले, अगर सिम्टम्स हैं शुरुआती तो क्या किया जाए? अगर सिम्टम्स है, पहली चीज तो आप अपना ऑक्सीजन मेजर करते रहें, सबसे बड़ा जरूरी ऑक्सीजन और टेम्परेचर, दो चीजें तो ऐसे।
साथ में अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, और इन चीजों का तीनों का ध्यान रखिए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, आपका ऑक्सीजन मेजरमेंट, आपका टेम्परेचर। अगर आपका जो SpO2 कम जा रहा है 92, 93 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको अपने नजदीकी डॉक्टर से, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे कांटेक्ट करिए। वो आपको एग्जामिन करेगा, या डिफरेंट टेस्ट बताएगा, ब्लड के या एक्सरे या HRCT, जो भी टेस्ट बताएगा वो टेस्ट आपको टाइम पे कराने हैं। अपने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको पता रहे कब आपको अस्पताल जाने की जरूरत है या कब आपका घर पे इलाज हो सकता है। ठीक है। घर पे आप जी, साथ में जो आप ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा है तो बीच बीच में आप अपना पेट के बल लेटने की कोशिश करिए। पेट के बल लेटने की कोशिश, मैं उस बारे में आपसे और डिटेलिंग में जाऊंगा, क्योंकि मेरे दर्शक वो देख रहे होंगे। निपुण सूरत गुजरात से मेरे साथ जुड़ गए, और इस दौरान मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार भी, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स अस्पताल, जुड़ गए हैं। हमने तमाम दर्शकों के लिए फोन लाइन इस वक्त ओपन कर ली है। निपुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, अपनी समस्या रखे, वो बेहतर आपको इस वक्त सलाह दे पाएंगे। निपुण, फोन कट गया है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द संपर्क करें। डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स अस्पताल, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम उस हालत की बात कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर हर कहीं मारामारी है, और डॉक्टर त्यागी, गिरीश त्यागी, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर एक कोई रामबाण दवा जिसे कहा जा सकता है तो कोरोना के खिलाफ वो ऑक्सीजन ही है। आपसे भी वही सवाल, अगर सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स हैं, और गंभीर स्थिति में नहीं है कोई भी शख्स, तो अस्पताल में भीड़ बढ़ाने की बजाय वो घर पर ऐसा क्या करे जिससे वो खुद को ठीक कर ले, ठीक बना रहे? देखिए, मैं राजीव जी आपको एक चीज बताऊं कि कोई भी आदमी अभी अस्पताल वो नहीं भाग रहा है जिसको कोई साधारण दिक्कत है या जिसको बहुत सिम्टम्स नहीं है। ये पता होगा कि इस बार का जो SARS-CoV-2 का जो सेकंड वर्जन आया है, जो ये सेकंड वेव आया है, इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बड़े कॉमन है, या सांसों की जो सांस से रिलेटेड सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा है। इवन जो एडमिटेड पेशेंट्स है उसमें से 55% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ऑक्सीजन ड्रॉप होने के बाद ही एक तरह से कहिए पैनिक होता है। अगर 90 से नीचे कोई अपना सैचुरेशन नापता है तब पैनिक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं ड्रॉप हुआ है उसी को हम मान सकते हैं कि उसको माइल्ड कोविड है। तो माइल्ड अगर कोरोना है तो उसमें जो भी दवाइयां हैं अपने फिजिशियन से ले सकते हैं, जिसमें जो कॉमन दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स है, एजिथ्रोमाइसिन है, कुछ एंटी एलर्जिक है, मोन्टोलुकास्ट और सेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन है, प्लस जिंक और इसका विटामिन C का सप्लीमेंट है। ये हर डॉक्टर जो अपने प्राइमरी फिजिशियन उसको एडवाइस करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब रश किया जाए हॉस्पिटल को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सैचुरेशन 90 से कम आता है, और स्पेशली अगर आपको पुरानी कोई सांस की बीमारी नहीं है, तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत होती है। वैसी हालत में अगर आप घर पे हैं, घर पे तुरंत आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो आप जैसा डॉक्टर त्यागी भी बता रहे थे कि प्रोन लेटने से, मतलब पेट के बल लेटने से थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव होता है। बट आपको जल्द से जल्द उस सेंटर पे जाना चाहिए जहां आपको ऑक्सीजन मतलब अवेलेबल हो जाए। बड़ा दुख है कि आज लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बट ऑक्सीजन ही प्राइमरी ट्रीटमेंट है कोविड के लिए। मैं आपसे और भी उपाय जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के जरिए हमें आपकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ अपने दर्शकों को देना है। धर्मेंद्र इंदौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वो इंदौर जहां पर तमाम मामले एक साथ आए थे। धर्मेंद्र, सवाल पूछिए। दो वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है, मेरी नाक बह रही है और स्किन में मतलब हल्की हल्की जलन हो रही है, तो किस टाइप के सिम्टम्स है सर, थोड़ा सा ये जानना चाहता था बस आपसे। डॉक्टर मनोज कुमार जी, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इनको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ऑक्सीमीटर से नापना चाहिए। अगर ये नॉर्मल रेंज में है, 95 से 94 से ऊपर है, तो उतनी परेशान होने की बात नहीं है। जो मैंने आपको एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन बताया वो डॉक्टर के परामर्श के साथ उसको ले लें। और कुछ सिम्टम्स जो हैं इस बार जो कोविड के जो सेकंड वेव में नए तरह के आए हैं, जैसे कि आंखों का लाल होना, पिंक आई बोलते हैं, हियरिंग में डिफिकल्टी होना, स्किन में बहुत सारी चीजें, टंग में व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, इसको कोविड टंग बोलते हैं, या मुंह का सूखना, या फिर पेट से संबंधित कुछ शिकायतें। तो ये सब चीजें भी कोविड के लक्षण हैं, इसको जानना चाहिए। और अगर इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो इनको किसी भी निकट के डॉक्टर से मिलके या टेलीफोनिक या
वीडियो कंसल्टेशन करके ये जो छोटी दवाइयां हैं, जो हल्की दवाइयां हैं, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। धर्मेंद्र, आपको डॉक्टर मनोज कुमार जवाब दे रहे थे, आपको पता चल गया होगा। ऑक्सीमीटर एक ले आए, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले, अगर वो 95 से नीचे है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपकी नाक भी बह रही है, आपको स्किन में रैशेस भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, ऐसा डॉक्टर मनोज कुमार कह रहे थे। और ख्याल रखें अपना, जल्द से जल्द मास्क जरूर लगाएं। धर्मेंद्र, मेरे साथ अभी भी इस वक्त डॉक्टर गिरीश त्यागी जुड़े हुए हैं। गिरीश त्यागी, डॉक्टर, एक सवाल बहुत ज्यादा ऐसा है जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोगों ने हम तक पहुंचाया है, और वो ये है कि जिस पर डॉक्टर मनोज कुमार भी जोर दे रहे थे, वो एडमिट कब होना है, अस्पताल की तरफ रुख कब करना है। सिम्टम्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कब ऐसा तय करना है कि नहीं अब अस्पताल जाना ही होगा। जब आपकी ऑक्सीजन जो SpO2 आपकी है अगर 90 से नीचे आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत है साथ में, प्लस जो उससे पहले जैसे मैंने कहा, जैसे जब भी आपका कोरोना पॉजिटिव आता है, अपने डॉक्टर्स के नजदीकी डॉक्टर से या आपका फैमिली डॉक्टर जो फिजिशियन है, उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे अपना संपर्क साधते रहें। वो आपको, ताकि आपको जो प्रिस्क्रिप्शन, आपको आज की डेट में ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन दवाई मंगा सकते हो, रेगुलरली उनके टच में रहिए, ताकि उसको आपको पता रहे कि आपका SpO2 कितना है, पल्स कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो आप मेजर करते रहिए। ठीक है। डॉक्टर गिरीश, इस वक्त रघुवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुवीर, दो बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे दो रिक्वेस्ट है सर। एक तो मेरी मदर की एज है 85 ईयर, उनको वैक्सीन लगवानी है। एम्स के अंदर लेकर गया था सर मैं, तो उन्होंने ये कहा कि इनका BP 159/82 है, तो हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। क्या ये सही है सर? डॉक्टर गिरीश, एग्जामिन करा है तो ब्लड प्रेशर या उसके साथ और भी पल्स वगैरह पे कुछ उनको देखा होगा, जिसमें उनको लगा होगा कि नहीं लग रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन अगर खा रहे हैं, मेडिसिन खाते रहिए और दोबारा एक बार जाके उनको दिखा दीजिए। तो अगर ठीक होगा, मरीज वैक्सीन के लगने के लायक होगा तो वैक्सीन लगा दी जाएगी उसको। डॉक्टर गिरीश त्यागी, एक चीज बताइए, जो लोग घर पर हैं या जिन लोगों को हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं या जिन लोगों को कहा गया है कि आप घर पर ही रहकर क्वारंटीन होकर अपना इलाज करें, ये कितना पीरियड एक ऐसा होना चाहिए जो किसी भी शख्स के लिए घर पर बेहतर रहेगा अगर उसकी स्थिति बिगड़ती नहीं है तो? देखिए, आज की डेट में 90% मरीज बड़े आराम से ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 10% मरीज हैं जिनको की कुछ दिक्कत होती है। आप घर पे रह के आराम से उसको अपना SpO2 मेजर करते रहिए। जैसे इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का है, आप SpO2 तो मेजर करते रहिए। कम से कम जो पहला हमारा इंडिकेटर हमारे को मिलेगा SpO2 से मिलेगा, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा लंग्स इफेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उसको लंग्स की वजह से होती है। तो SpO2 अगर आपका ठीक आ रहा है तो उन्मूलन है कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। SpO2 मेजर करते रहिए, SpO2 साथ में आपका ब्लड पर जो आपका टेम्परेचर नोट करते रहिए, और काफी हद तक है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ परेशानी आपको होगी जब आपको परेशानी लगे, यानी SpO2 आपका कम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। पर वो डॉक्टर को आप, क्योंकि आज की डेट में इतना लोगों में पैनिक है, लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, मरीज फिर ठीक ठाक है, SpO2 ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो अस्पताल की तरफ जा रहे हैं इस डर से कि कल को हो सकता है कि 2 दिन बाद हमारे को दिक्कत हो तो हमारे को अस्पताल में एडमिशन ना मिले। या लोगों ने अपना कोरोना पॉजिटिव आते ही ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे जमा करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, इस वक्त रविंद्र हरियाणा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पूछा था, जैसे फैमिली में सभी को फीवर खांसी हो रखी है सर। पूछिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पूछे एक बार और। सर, हमारी पूरी फैमिली में खांसी, जुकाम, बुखार है। आपकी आवाज नहीं आ रही है रविंद्र इस वक्त। करनाल से एक और हमारे साथ इस वक्त दोस्त जुड़े हुए हैं, हम उनका सवाल लेना चाहेंगे, पूछें। हाँ सर, नमस्कार, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल है कि अभी
मैं कोरोना से रिकवर हुआ हूँ हाल ही में, तो क्या कोरोना से रिकवर होने के तुरंत बाद हम वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो कितने दिनों के बाद रिकवरी के हम वैक्सीन लगा सकते हैं? डॉक्टर मनोज कुमार, कोरोना से संक्रमित होने के बाद नेचुरल आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है। अभी तक ये क्लियर कट नहीं है कि कितने दिन तक ये एंटीबॉडीज परसिस्ट करती है, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो होती है। तो अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो एक बार अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें। अगर सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो अभी आप वैक्सीन ना लगवाएं। जी, आपको जवाब मिला होगा। हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमसे संपर्क करें। ये दोनों वरिष्ठ डॉक्टर्स आपको वो उचित सलाह देंगे जो इस पीरियड, इस दौर में आपको संभल कर रहने और कोरोना से बचाव में मदद करें।